नमस्कार साथियों। जब गुलामी की जंजीरों में कैद था भारत, जब अंग्रेजी हुकूमत हर आवाज को कुचल रही थी, तभी पंजाब की मिट्टी से उठा एक नौजवान जिसने हंसती हंसती लुटा दी जान। वह सिर्फ आम इंसान नहीं था, वह एक सोच था, वह एक आग था। नाम था भगत सिंह। जन्म 28 सितंबर 1907, प्रांत पंजाब। परिवार में पहले से ही क्रांतिकारी माहौल। पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग का विकराल दृश्य देखा। खून, लाशें और चीखें, जिससे उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ आग भर दी। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापसी से निराश हुए। निश्चय कर लिया, आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि क्रांति से आएगी। लाहौर नेशनल कॉलेज में की पढ़ाई। वे किताबों के बहुत शौकीन थे। रूस की क्रांति, लेनिन और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हुए। नारा था इनकलाब जिंदाबाद। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके दिल में जीवन का मंत्र था। उनका मानना था क्रांति की तलवार विचारों की शार्पनिंग स्टोन से तेज होती है। आजादी की राह और लाला लाजपत राय की मौत। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों की पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उस वक्त उन्होंने एक एक लाठी के बदले ब्रिटिश सरकार के ताबूत में जो किल ठोकने की बात कही, वो सही साबित हुई। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक किल का काम करेगी। ये बात लाला लाजपत राय ने तब कही थी जब अंग्रेजों के सिपाहियों ने उन पर लाठियां बरसाई और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। इसका 18 दिन के बाद ही 17 नवंबर 1928 ईस्वी को वह अपने देश के लिए मर मिटे। भगत सिंह ने कसम खाई, इस मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव ने मिलकर अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरा देश भगत सिंह के नाम से गूंज उठा। असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। बम जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि वहरों को सुनाने के लिए था। भगत सिंह ने वहां से भागने का मौका होते हुए भी खुद को गिरफ्तार करवाया और वे कोर्ट में बोले, हमने बम इसलिए फेंका ताकि अंग्रेज सरकार को भारत की जनता की आवाज सुनाई दे सके। जेल में भी उनका संघर्ष जारी रहा। राजनीतिक कैदियों को सम्मान दिलाने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिनों तक भूखे रहे। इसे देखकर अंग्रेजी हुकूमत हिल गए। जेल में भी वे पढ़ते और लिखते रहे। लिखा, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। फांसी से पहले वे हंसते हुए कहा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फंदे पर चढ़ गए। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल। भगत सिंह सिर्फ आजादी के सिपाही नहीं बल्कि युवा सोच और साहस का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सपनों के लिए जान देनी पड़े तो दे दो, लेकिन अपने सपने मरने मत दो। आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश है, किताबें पढ़ो, सवाल पूछो, अन्याय का विरोध करो और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखो। मोबाइल पर अच्छी चीजों को देखो। 23 साल का वह नौजवान आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में, हमारे खून में, हमारे रग रग में। जब जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसकी आवाज में कहीं न कहीं भगत सिंह की गूंज होती है। तो आइए सब मिलकर कहें, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं दिल से कोशिश करता हूं कि हर दिन अपने वीडियो में और बेहतर बनाऊं, ताकि आपको ऐसी बातें और जानकारियां मिले जो आपके काम आए। आपकी मुस्कान और आपका साथ ही मेरा
सबसे बड़ी कमाई है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया एडुसन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका ये छोटा सा कदम मुझे और भी प्रेरित करेगा ताकि मैं आपको हर दिन कुछ नया बेहतर दे सकूं। धन्यवाद।